जय श्री श्याम बेटा। हमारे क्वेश्चन जो है 45 तक हो गए थे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मेरे से। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखो बेटा। 46 के अंदर कंप्लीट बैलेंस शीट दी हुई है, हमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाइए बेटा उसने। ठीक है, सबसे पहले क्या बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या लिखेंगे अपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि बेटा सबसे ज्यादा जगह किसके लिए छोड़ना, ऑपरेटिंग के लिए, और सबसे बड़ी एक्टिविटी कौन सी होगी, ऑपरेटिंग होगी। 5-7 लाइनें आप इन्वेस्टिंग के लिए छोड़ देना और 5-7 लाइनें किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात। तो ऑपरेटिंग के लिए आप अच्छी खासी जगह छोड़ना ताकि दिक्कत ना आए। उसके बाद कैश फ्रॉम, क्योंकि हमने तीनों इकट्ठी बनाएंगे, ये तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगले क्या लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सुनो ध्यान से, करने का तरीका क्या बताया था मैं, क्या ऊपर से स्टार्ट होना है, एक एक चीज पढ़ना। बैलेंस शीट देखो, करने का तरीका बेटा आप तनु ध्यान से सुनना, आप एब्सेंट थे कल। कैसे करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, दो ही है, एक डिबेंचर की और एक टैक्स की। तो दो ही अकाउंट बनाना चाहे तो बना लो, लेकिन ये दो भी शॉर्टकट है तो आराम से बन जाएंगे। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह होता तो हम उसके अकाउंट बनाते। ठीक है, सबसे पहले ऊपर है क्वेश्चन के अंदर देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या देख रखा है, शेयर कैपिटल दे रखी है। शेयर कैपिटल बताओ, ओपनिंग कितनी है बेटा, 5 लाख, क्लोजिंग कितनी है, ओपनिंग उल्टा रिवर्स लिखा, ओपनिंग कितनी है 4 लाख, क्लोजिंग कितनी है 5 लाख, मतलब 1 लाख के आपने क्या इश्यू किए, शेयर इश्यू किए। ठीक है, कर लेंगे। 2 नंबर पे है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 में डिटेल है पूरी, तो आप क्या देखोगे, नोट नंबर 1 देखोगे। नोट नंबर 1 देखो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा हुआ है कि सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या, बिलो द लाइन है, हाँ बिलो द लाइन है। समझ आ गया मेरी बात। क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व या डिविडेंड वाला लेस करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो प्रॉफिट दे रखा है, चेंज इन पेंडल, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरी बात सुनो, कहता है कि हमारा ये जो है वो 50,000 का ओपनिंग बैलेंस क्या है, लॉस था। क्या था, लॉस। और अब हमारा प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, 2.5 लाख आएगा। बोलो समझ आएगी। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे, सुनो, पेंडल एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे या बाई बैलेंस बीडी, लेकिन बेटा ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, लॉस है, तो इसका भी क्या है, डेबिट बैलेंस ही है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, कितना लॉस है, 50। और यहाँ बीडी आता है, यहाँ सीडी आता है, लॉस था तो इसलिए डेबिट बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होता है, सीआर, तो क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड का होता है उससे रिवर्स साइड में आता है। ये बातें बहुत बार बताई गई। तो टू बैलेंस सीडी, बोलो कितना दे रखा है, 2 लाख। बस इसका टोटल कितना आएगा, 2.5 लाख। तो बाई नेट प्रॉफिट बैलेंस फिगर कितना आ जाएगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं वैसे। बोलो बात समझ आएगी नहीं, बोलो बेटा, आगे। तो चेंज इन पेंडल कितना लिखोगे बेटा, 2.5 लाख। क्लियर बात। अगर इसके अंदर अपने क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, डिविडेंड, और ऐड कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। बोलो बेटा, और ऐड क्या कर देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और ऐड क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। वो तो है ही नहीं, होते तो ऐड कर देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो अगर ये ऐड कर दोगे तो फिर ये क्या आ जाएगा बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर होगा तो लिख देंगे, आ जाएगा। कोई डाउट है बेटा, चलिए पहला नोट देख लिया सरप्लस का। अब बैलेंस शीट को मत छोड़ना, उसी सीक्वेंस में चलना। बैलेंस शीट में आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या लिखा हुआ बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 2 देखो, क्या देखा बताओ, डिबेंचर। ओपनिंग कितने हैं, 450,
क्लोजिंग कितने हैं 450। बोलो बात समझ आई है? इसका मतलब क्या हुआ ना बड़े। अब अदर इंफॉर्मेशन में देखो क्या लिखा हुआ है 12% डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020। अब बात समझ में आई कुछ? क्या क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि हमने डिबेंचर का क्या किया रिडम्पशन किया बोलो। और क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर तो सेम ही है ओपनिंग भी वही है और क्लोजिंग भी वही है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे तो ये बताओ पहले तो बताओ क्या करें? तो 12% बेटा ध्यान से सुनो पहले ऊपर डिबेंचर देखो कितने लिखे हुए हैं 2,50,000 डिबेंचर 12% डिबेंचर लिखे ना नोट नंबर 2 है ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है 12% डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023। क्वेश्चन नीचे तो ये बोल रहा है कि हमने डिबेंचर का क्या कर दिया रिडम्पशन कर दिया। और वहां डिबेंचर ओपनिंग भी कितने हैं 450 और क्लोजिंग भी कितने हैं 450। बोलो बात समझ आएगी? तो अब आप मेरे को ये बताओ क्या किया जाए? क्वेश्चन देख लो ढंग से बेटा। क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर के ओपनिंग बैलेंस कितना है 450 क्लोजिंग बैलेंस कितना है 450। इसका मतलब ना तो डिबेंचर इश्यू किए ना हमने रिडम्पशन किए। लेकिन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर भी डिबेंचर है। देखो क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखो क्या है करंट मैच्योरिटी मतलब करंट मैच्योरिटी इस साल मैच्योर होंगे वो। डिबेंचर कितने हैं 2 एक तो लॉन्ग टर्म है 4.5 के वो तो चेंज हुए ही नहीं एज इट इज रहेंगे। एक शॉर्ट टर्म है ओपनिंग कितना था 50 क्लोजिंग कितना है 0। इसका मतलब क्या कर दिया रिडम्पशन। अब बताओ रिडम्पशन कब किया 31 मार्च मतलब एंड ऑफ द ईयर। तो बताओ इस पे करंट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा क्योंकि पूरे साल ये एग्जिस्ट कर रहे थे। अब ध्यान से सुनना आप इंटरेस्ट दोगे कब कितना 4,50,000 में इंटरेस्ट दोगे 12% 54,000 और इस 50,000 पे 12% दोगे 6,000 तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करोगे 60,000। बोलो बात समझाएगी आगे समझे? तो आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करोगे वो कितना पे करेंगे 60,000। तो यहाँ कोई आइटम आएगी तो लिख देंगे। यहाँ पर बेटा याद करो क्या क्या ऐड करेंगे इंटरेस्ट लॉस अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन और लेस क्या करेंगे इंटरेस्ट की इनकम डिविडेंड की इनकम प्रॉफिट याद आया। फिर आएगा कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल याद आया और फिर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देंगे। चलिए ऐड करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या बेटा ये लिखा हुआ आएगा तब लिख दूंगा मैं उसको ढूंढूंगा थोड़ा ना समझ आ गई क्या? मैं ढूंढने लगूंगा फिर बैलेंस शीट पढ़ ली मैं सीक्वेंस में करूंगा अपने आप मेरे आगे आ जाएगा। मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी समझ आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अब देखो ये ब्रैकेट में लिख लेना 4,50,000 उसका कितना प्लस 50,000 का 12% कितना हो गया 60,000। ये 60,000 क्या होगा ऐड होगा। आपने इंटरेस्ट पे किया बोलो आपने पेंडल से चार्ज किया होगा तो इसलिए यहाँ क्या कर दिया ऐड और इंटरेस्ट पे किया तो कौन सी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग तो इसको फाइनेंसिंग में लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना बेटा 60,000 रुपये आपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया। कोई डाउट है तो बोल दो। अच्छा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी किया आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना बेटा 50,000। अब कोई रिडम्पशन किया ना तो हमारा कैश गया है तो माइनस कर दिया। अब डिबेंचर का रिडम्पशन किया है वो तो लाइबिलिटी है वो तो पेंडल में तो आती नहीं तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? अब कई बच्चों कहते हैं ये तो यहाँ लिखा और वहां पे भी लिखा ये अकेला यहीं लिखा तो इनकम एक्सपेंस तो पेंडल में आते हैं तो उसको वहां एडजस्ट कर रहा हूँ और वहां लिख रहा हूँ और एसेट्स लाइबिलिटी है तो वो डायरेक्ट आ रही है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बोलो बेटा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो नंबर वाइज चलो बिल्कुल आसान है। देखो सीक्वेंस में चलना आपको आता है सारा। डिबेंचर हो गया तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बोलो क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग बताओ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आ गई। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर नोट नंबर 3 देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए क्या देखो नोट नंबर 4 देखो नोट नंबर 3 और 4 देखते हैं। नोट नंबर 3 देखो बेटा
नोट नंबर 3 में डिबेंचर से वो तो हो गया, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50 और क्लोजिंग कितना है 150। तो मैंने कहा था इसका मतलब आपने 1 लाख का ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट और ले लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा फाइनेंसिंग, याद है ना। तो बैंक ओडी रिसीव्ड, कितनी रिसीव कर लिया आपने, तो ये कैश आया है, ये क्या हो गया प्लस होगा आगे समझ। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैंने कहा था आप अकाउंट बनाना चाहो तो अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स। बताओ टैक्स का ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी कितना 90,000 और टू बैलेंस सीडी कितना 70,000 हो गया। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तनु तो ये इस साल पे हो जाएगा और ये चार्ज कर लेंगे पेनल से, याद है। लेकिन क्वेश्चन ने जो बताया कितना पे किया हमने 70 लिखा ना, तो यहाँ टू बैंक कितना लिखोगे आप 70,000। समझ आ गया, इसका टोटल कितना आएगा बताओ। तो बाय पेंडल कितना चार्ज किया आपने पेंडल से, बैलेंस फिगर निकालो बताया 50,000। को डाउट है तो बोल दो। मतलब हमने पेंडल से कितना चार्ज किया बेटा 50,000 रुपये चार्ज किया। तो देखो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 50,000। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, ठीक है। चलिए और टैक्स पे कितना किया 70, ये सबसे लास्ट में लेस करेंगे, ये सबसे किस में करेंगे लास्ट में, याद है लास्ट में सबसे, तो सबसे लास्ट यही होगा बेटा बिल्कुल, है ना। तो लिख देते हैं लेस, पहले ही भूल ना जाए, लेस टैक्स पेड। कितना पे किया बताओ बेटा 70 ना, 70,000 ये माइनस का होगा। बात समझ आ गई। चलिए कहां तक आ गए अपने, लॉन्ग टर्म बोरिंग कर ली, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आ जाओ 4 नंबर, वो भी हो गया, हो गया भाई, बोलो बेटा बस। अगर करंट लायबिलिटी में ना क्रेडिटर होता, बीपी होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो उनका चेंज लेते हैं अपने, फिर ये याद रखना। सर करंट लायबिलिटी का तो चेंज लेते हैं ना, नहीं करंट लायबिलिटी का चेंज लेते हैं, लेकिन आपका डिबेंचर है मान लो करंट लायबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट है करंट लायबिलिटी में, या करंट लायबिलिटी में क्या है लोन है, तो फिर वो फाइनेंसिंग में आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो आपने कहा था करंट लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी तो ऑपरेटिंग में प्लस माइनस करेंगे, बिल्कुल कहा था, लेकिन अगर वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना, क्या है तो फाइनेंसिंग में आएगा। जैसे कि अब डिबेंचर इसने करंट लायबिलिटी मान ली, समझ रहे हो मेरी बात को, या बैंक ओडी था, मतलब आपकी करंट लायबिलिटी अगर क्या है लोन है या उधार पैसा लिया तो फिर वो फाइनेंसिंग में आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। मतलब इधर क्या आएगा क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग, समझ में आ गया। चलिए इधर करंट इन्वेस्टमेंट की हुई है, की होगी तो बेटा यहाँ नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टिंग में आएगा, लोन लिया होगा। चलो यहाँ तो कोई डाउट है, ये बोलो एसेट साइड होगी कंप्लीट, आवाज लाइबिलिटी साइड में, और सॉरी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होगी, एसेट साइड में। एसेट साइड में पहला कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 5 नंबर, 5 नंबर नोट देख लो बेटा, ये लो जी क्या दे रखा है मशीन, और एक्यूमुलेटेड डेब्ट, मतलब एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है, इसमें मशीन किस पे दिखाई हुई है कोस्ट पे दिखाई हुई है, तो आपको इसका वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा था इसका तो वर्किंग नोट मस्ट है, कुछ नहीं कहा तो बनाना पड़ेगा ना बेटा, वो निकालना तो पड़ेगा। तो दो अकाउंट बनाने हैं, मशीन अकाउंट, देखो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन हो ना तो चुपचाप बिना कहे आप क्या बना लेना, क्या बना लेना अकाउंट बना लेना। ये देखो ओपनिंग बैलेंस बोलो मशीन का कितना था 8 लाख, और बाय बैलेंस सीडी बोलो 12 लाख है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है 1 लाख, और सीडी बोलो। अब ध्यान से सुनो, इधर का टोटल कितना आया, इधर का टोटल कितना है बेटा 2 लाख, इधर कितना 1 लाख है। इसका मतलब आपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन जो है वो पेंडल से कितना चार्ज किया 90, बोले निकल गया। अच्छा ये 821 था, ये क्या है 12,03,000, इसका मतलब आपने क्या किया परचेज टू बैंक, क्या किया परचेज, बोलो कितना आया
डिफरेंस निकालो जल्दी से। ये है बेटा 8,21,000 और ये 12,03,000। 2 लाख तो आएगा, 3 लाख आएगा। तीन लाख 82,000 आएगा। बोलो बात समझ आ गई नहीं? अब इसको आपने कैश फ्लो में लिखना है, तो बताओ परचेज कितना किया 382 और डेबिट कितना है 99। क्लियर है? मशीन परचेज कितना 3,82,000 और डेप्रिन आपने कितना चार्ज किया बेटा? तो ऐड करो। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है कितना बेटा? 99। बोलो बेटा समझ में आ गया? उसके बाद अगला वर्किंग नोट देखो, यहीं देख लो जी, ऊपर मत जाओ। इंटेंजिबल एसेट्स 6 नंबर बोलो। इंटेंजिबल एसेट का गुडविल है, ओपनिंग थी 30, क्लोजिंग कितनी है 20, तो घट गई, इसका मतलब बेचा नहीं है, मैंने क्या बताया था अमोर्टाइज किया है। क्या करेंगे? ऐड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना? बोलो कितना कितना? 10,000। ऊपर बैलेंस शीट देखो बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स होगी, हो गई। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे अपने को, क्या दे रखे हैं? ओपनिंग कितना है 75, क्लोजिंग कितना है 1 लाख। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने और खरीदी है कितने की? 25,000। लिख दो बेटा, ये भी आपने परचेज की थी, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना? 25,000। कोई डाउट है तो बोल दो बस। उसके बाद और क्या है देखो, उसके बाद और क्या दे रखा है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है और कैश दे रखा है। सुनो बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, आप सुन पड़ती ये पॉइंट था बेटा। क्या दे रखी है आपको? करंट इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी? करंट इन्वेस्टमेंट आपको करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 60 और क्लोजिंग 50। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60। प्लीज सुन लो यार, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60 और क्लोजिंग कितना है? 50। 10,000 रुपए हुआ बेटा। ठीक है, अब सुनो, ये क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट, इसको क्या मानते हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट में लेंगे, कल करके दिखाया था ना मैंने आपको, वैसे आप देख लेना बेटा। ठीक है, चलिए उसके अलावा बताओ और क्या करंट एसेट्स में? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में क्या बोला बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 45,000 और क्लोजिंग कितनी है? 107। बस। क्या है बेटा? बड़ी इन्वेंट्री क्या होगी? बड़ी, तो क्या होगा? लेस। बोलो चलो, वो लेस करने से पहले, वो लेस करने से पहले सुनो सुनो सुनो, ये कर लो पहले। ये कितना था? 2.5 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 50,000। ये कितना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 3 लाख आ गया। पैकिंग तो कर लूं, फिर इसमें ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, करो जल्दी से। ये क्या आता था? ये क्या आता था? नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। लिख दो तो ठीक है, नहीं लिखोगे सीधा कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बोलो कितना है जल्दी? 60, 70 और ये 1 मान लो, 169 हो गया, 469 हो गया ना, 469। बस बेटा, चलिएगा, सारे पॉइंट हो गए ना अपने। चलो अब इसमें क्या कर देंगे? लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना इंक्रीज हुआ बताओ बेटा?
जल्दी बताओ। 45, 55 और 7 62, क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब ये जगह रहेगी खाली, इधर रहेगी, इधर जाने दो, अपने क्या दिक्कत है। ये इसमें 62 माइनस करो और टैक्स पेड 70 माइनस करना है, पहले लिख के छोड़ दिया ताकि भूल ना जाए। ये अपना आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए पॉइंट बोलो कितना आया 330। ठीक है, अब ये आ गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना है बताओ 382 और 25 4,07,000। फ्रॉम लिखा है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, समझ आ गया। ये कैश गया था, ये कैश गया था और ये आया था 1,00,000, ये भी माइनस में आएगा ना, माइनस का 10,000 आ गया। बोलो बेटा 60 और 50 माइनस की कितने, 110 प्लस का कितना है 1, तो कितना है 10। इसको क्या लिखोगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे सी, इसको ए, इसको बी और इसको सी। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, पक्का। आगे क्वेश्चन में और कोई पॉइंट है नहीं दे रखा, अपने को दे रखा है क्या, बोलो बेटा। चलिए तो नेट कैश निकालेंगे, नेट कैश ए प्लस बी प्लस सी। ए का देखो क्या है, ए क्या है प्लस 337, बी क्या है बताओ माइनस 4,7 और 10 4 17 हो गए माइनस के, 4,07,000 माइनस के 10,000, ये माइनस का कितना हो गया माइनस का 417 और प्लस का कितना है 337, लेस करके बताओ माइनस का कितना बचेगा, माइनस का ही बचेगा ना, ये सही क्या है मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था बड़ा, अरे रुको एक चीज है कि लिखने इसमें, हमने शेयर भी तो इश्यू किए थे बेटा इसमें, स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिखा। इक्विटी शेयर कितने हैं, ठीक ओपनिंग कितने थे इक्विटी शेयर और क्लोजिंग कितने हैं, तो 1,00,000 के शेयर इश्यू है बेटा, शेयर इश्यू किया मैंने, लिखा नहीं वो 1,00,000 पैसा आया वो 1,00,000, 1,00,000 के प्लस का ये फिर प्लस का आएगा ये तो ना, कितना आएगा 90,000, 90,000 प्लस का है, तो प्लस का 337 प्लस का 90,000 कितना हो गया 427, 427 में से 4 7 गया तो 20,000, कितना आ गया 20,000, मतलब इस पूरे साल में हमारे को कैश कितना आया 20। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश देखो बेटा जल्दी देखो ऊपर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग नोट बना रखा है किसने, नहीं बनाया, ऊपर ही लिखा हुआ है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है बताओ इसने 60, और करंट एसेट को भी क्या मानेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, कितना। अब देखो ये ओपनिंग बैंक कैश हो गया, यहां पर जो बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है ना, उसमें क्या होते हैं कैश और बैंक ही होता है, लेकिन कैश फ्लो के अंदर हम करंट इन्वेस्टमेंट को भी क्या मानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये ओपनिंग ले लिया, अब करंट इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग लो कितना है, कितना है करंट इन्वेस्टमेंट का कितना है बोलो 60 है क्या 60,000, 60 और 60 कितना हो गया 1,20, बोलो समझ आएगी यहाँ 1,20 और 20 कितना हो गया 1,40। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना आ गया आपका 1,40। अब आंसर मैच करो 1,40 आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो कितना दिया क्वेश्चन में 90, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 50, 90 50 कितना हो गया 1,40, अपना आंसर कितना आया 1,40, मैच करेगा आपका। तो समझ आ गया, या ये समझ में आ गया, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ में आ गया नहीं आया। ओपनिंग बैलेंस लेना है कैश के और कैश इक्विवेलेंट का, क्वेश्चन में देख कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 है, और करंट इन्वेस्टमेंट को भी क्या मानते हैं कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का 60 और करंट इन्वेस्टमेंट का भी कितना 60, 60 और 60 कितना हो गया 1,20 हो गया,
1 20 और 20 कितना हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसको तूने चेक करना है कि क्या मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो चेक ऐसे होगा, ये मैंने क्या लिखा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा ना, ये पिछले उधर मैंने लिख दिया तो इस वजह से थोड़ा सा ये ऐसा हो गया। 140 आ गया। अब क्लोजिंग कैश देखो कितना है, 90,000, और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000। तो इसका टोटल भी कितना बन रहा है, 140 बन रहा है। तो ये भी कितना है, 140। मैच होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर में चेक हो जाएगा सही है गलत है, जब पूरा क्वेश्चन करोगे तो। आगे समझ में, ये क्वेश्चन है सारे, चैप्टर खत्म है, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बस ओनली। ये तो इस साल में पूरा आया है, इन तीनों एक्टिविटीज से नेट आया इतना। अपने पेपर में लिखे तो मार्क्स कम करेंगे, लिखना पड़ेगा, ये तो ना लिखे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लिख दे तो मार्क्स कम करेंगे, लिखना ही है तो ये तो। नेट तो लिखेगा ना, या लिख नेट इंक्रीमेंट ऑफ कैश, या नेट डिक्रीमेंट ऑफ कैश लिख, या नेट कैश लिख, वो जो मर्जी में लिख। या कई लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अपनी लैंग्वेज है वो तो बेटा। कोई डाउट है क्या, इसको नोट कर लो, कर लोगे अपना आप क्वेश्चन, कर लोगे बोलो। ऐसे क्वेश्चन है सारे, कल भी मैंने कराया, सॉरी यार गिर गया, उठा लो बेटा, प्रतीक उठाना है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बेटा, कुछ और बनाना है तो बता दे, अभी मेरी यूनिवर्सिटी आएगी, चलिएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? दिमाग लगाना शुरू हो गया प्रतीक। नेक्स्ट 49 देखो बेटा प्लीज। 49 में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में वही सेम मशीन दे रखी है, क्या करोगे आप, मशीन का अकाउंट बना लोगे। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कोस्टिंग क्या लिखा है, कोस्टिंग कितनी है 140, उस पर इंक्लूड डेबिट कितना है 110, और वो कितने में बेच दी 20 में। अब जिसकी कॉस्ट 140 थी उस पर आज तक आप डेबिट कितना लगा चुके हो, 1,10,000। तो इसका मतलब अपने माइंड में 30,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, और 30 वाली चीज आपने कितने बेची 20 में, तो 10,000 लॉस आ जाएगा। कर लोगे, जो बेची उसका डेबिट में हटा देंगे। दो ही लेजर बनाने पड़ेंगे, वो बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेंगे। एक तो किसका अकाउंट बनाओगे, वर्किंग नोट में मशीन का अकाउंट, बोलो बेटा, मशीन का अकाउंट बनाएंगे। और एक इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटिव को ही बोलते हैं, ठीक है, इसका बनाएंगे। मशीन का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है, ऊपर देखो, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 14 लाख, और क्लोजिंग कितना है 21 लाख। ऐसे ही आप एक्यूमुलेटिव का बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस बीडी कितना 190, और सीडी कितना 2 लाख लिख दिया। आप सुनो, आपने जो मशीन बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेबिट कितना है, जो मशीन बिक गई उसका डेबिट भी हटाएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे उसकी, एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, कितना उसका डेबिट बताओ, और यहाँ क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेबिट, बोलो तनु याद आ गया बेटा, याद आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। चलो एक काम हो गया। अब बताओ, आपने माइंड में कैलकुलेशन कर लिया आपने, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 30 वाली चीज आपने कितने बेची, कितने में 20 में। लॉस कितना आया, लॉस का मतलब किससे चार्ज करोगे, पेंडल से, कितना 10,000। बस और कोई सूचना है नहीं है, पैकिंग करो, इसका टोटल करो, प्रतीक कर 2140 और 10 2150, 2170 और 10 2180 और 2280, 22,80,000। इसमें से ये लेस कर दो, इधर जाएगा टू बैंक, ये परचेज आ गई, बैलेंस इन फिगर निकाल दो, 22,14,628 8,80,000, 8,80,000 मैच हो गया। अब इसको पैक कर दो, इसका टोटल कितना आया 240, 150 कितना हो गया 350। तो इसका वाला करंट ईयर में आपने डेबिट कितना चार्ज किया, निकाल दो 160। तो करंट ईयर में आपने पेंडल से कितना चार्ज किया बेटा, ब्रैकेट में लिखिए पेंडल, ये वर्किंग नोट बन गया। अब इसका कैश फ्लो में क्या क्या होगा सुनो, ये डेबिट तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, बोलो बेटा हो गया। सुनो अब आ जाओ इधर,
आपने मशीन कितने की परचेज की, 880 की, ये इन्वेस्टिंग में दिखा दोगे। मशीन सेल कितने की, 20 की, ये इन्वेस्टिंग में दिखा दोगे। ये लॉस कितना हुआ, 10, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। इन अकाउंटों में से कितनी चीज निकल के जाएगी, 1 2 3 और 4। खत्म क्वेश्चन। एक अकाउंट किसका और बनाना है, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के बारे में पॉइंट दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जब सूचना दी है तो बना लेना बेटा, बिना बनाए मत निकाल लेना। किसी जिस चीज की अदर इंफॉर्मेशन हो ना उसको जरूर बनाना। इन्वेस्टमेंट का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ऊपर देखो क्वेश्चन में। और इन्वेस्टमेंट दो है, करंट और नॉन करंट। तो अपने को नॉन करंट का है, ये 2 लाख है ओपनिंग कितना है। ऋतिक मिल गया क्या, ऋतिक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसको अभी तक मिला ही नहीं है, इसको कोई चीज मिलती नहीं, पता नहीं क्या बात है, इसको पता ही नहीं कहाँ लिखा होगा बेटा। टू बैलेंस बीडी कितना है, 2 लाख, और सीडी कितना है, 2 लाख। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, मतलब इतनी कॉस्ट के 80,000 के हमने सोल्ड किए हैं 16,000 के प्रॉफिट पे। 80 की चीज 16,000 प्रॉफिट कमा के बेची, इसका 96 बाय बैंक। पहले तो 96 लिखो सर, ये सीधा बोल 96 बेची, क्यों कंफ्यूज कैसे करेगा फिर वो। बताओ 96 की बेच के प्रॉफिट कितना हुआ, 16। प्रॉफिट लॉस होता तो यहाँ तक प्रॉफिट इधर आएगा, याद आएगा नहीं, टू प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाता है बताओ, पेंडल में। पेंडल जुड़ गया होगा ना, तो वहां क्या करेंगे अपने, लेस करेंगे। याद आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। इधर का टोटल बताओ कितना है, 270, 2,66,000। और इधर का टोटल कितना है, 2 लाख। तो इधर आ जाएगा टू बैंक। परचेज किया, बैलेंस नहीं फिगर 366 आएगा है बेटा। टोटल 366 आएगा तो ये कितना आ गया, 366 है, ये 2 लाख, तो 166 आएगा। 6,000 16,000 अच्छा वो लिखा नहीं मैंने अभी, है ना। कितना आया, 150। हो गया। अब यहां से क्या क्या निकल के जाएगा देखो, ये आपने सेल किया, इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। ये आपने क्या किया, परचेज, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। और ये प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। माइनस होएगा, लेस नहीं होगा। कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन खत्म। इसकी अगर नोट करना है नोट कर लो, फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर लो। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा, 49। अब आगे के सारे क्वेश्चनों में 4-4 5-5 एडजस्टमेंट दे रखी है अगर, तो उतने ही अकाउंट बन जाएंगे बस, उसमें क्या दिक्कत है। अब मान लो ये इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी दे देगा और भी। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा, डिविडेंड डिबेंचर वाली इशूड 31 मार्च। अब सर ये एडजस्टमेंट है तो मैं इशू करूं, नहीं बेटा, डिबेंचर हो गया, शेयर कैपिटल इशू किया, उसमें आपको करने की जरूरत है, सिंपल कंपैरिजन से आ जाएगा। डिबेंचर अब ये कहता है एंड ऑफ द ईयर इशू किए हैं, तो इसका मतलब ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ, ओनली किस पे लगेगा। डिबेंचर थे कितने के ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग 2 लाख है, 2 लाख थे 320 हो गए तो 120 इशू किए, तो 120 तो फाइनेंसिंग में आ जाएगा पहले तो प्लस, और इंटरेस्ट 2 लाख पे काउंट करेंगे, और 2 लाख का इंटरेस्ट में ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग में लेस कर देंगे। चैप्टर बड़ा अच्छा है, सिस्टमेटिक चैप्टर है, कर लोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये बहुत आसान चैप्टर है। ये क्वेश्चन नंबर 50 था, 49 था। अब इसमें क्वेश्चन अपने को है 56। 56 है ना। आपने 50 नंबर क्वेश्चन तक करना है, और वैसे एक तो मैंने कराई दिया, 2 मैंने समझा दी, 3 तो आपने 46 47 मैंने कौन सा कराया था, 46 कराया क्या, 47 48 हेलो 47 46 कराया मैंने, 47 48 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, और आंसर जो नहीं हुए वो आप फोटो क्लिक करके ले जाओ इनसे। 50 तक कंप्लीट कर लेना, बच्चे कितने 5, वो कल करा दूंगा, कल मैं कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की। ठीक है बेटा, 6 बज गए, 6 जय श्री श्याम बेटा, 6 बज गए।